और अब खबरें विस्तार से। बाबरी ढांचे की गुरुवार को 20वीं बरसी थी। शहर में इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए। खासकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चौकसी के पुख्ता इंतजाम किए थे। आज से 20 साल पहले अयोध्या में हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद ढहाकर पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस घटना से अल्पसंख्यक वर्ग को हिलाकर रख दिया। इसके बाद पूरे देश में तनाव हो गया था। हर साल जब 6 दिसंबर आता है, पुलिस पहले से ही काफी सतर्क हो जाती है। गुरुवार को बाबरी की 20वीं बरसी थी। इंदौर में पुलिस अल सुबह से सतर्क होकर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए तैयार थी। खासकर संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष का कहना था, इस बात से अलर्ट हैं और हम लोग इन जनरल एक जो त्योहारों के समय में अच्छा माहौल रहा है उसी माहौल को ये अप्रिशिएट करते हुए आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अलर्ट भी हैं। प्रॉपर चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगाए गए हैं। मोबाइल पार्टीज भी अलर्ट हैं और गुंडा अभियान इत्यादि में भी ऐसे लोग जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आकलन की जा रही है, चूंकि आईजी रिजर्व हमारे पास हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अतिरिक्त फोर्स भी हमें मिलेगा। राजी बाजार थाना क्षेत्र के पागनिस पागा में रहने वाली आसमा बी के घर 23 नवंबर 2012 की रात चोरी हो गई थी। फरियादी ने खुद चोर पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस आसमा बी पर ही समझौते के लिए दबाव बना रही है। गुरुवार की सुबह इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 23 नवंबर 2012 को हम लोग करबला मैदान में मेला देखने गए थे। रात को जब हम वापस आए तो चोरों ने घर में रखे 14 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर ले गए। इस घटना में हमने पुलिस को आशिफ जावेद पर शक जताया। हमने मेहनत कर उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन राजी बाजार पुलिस उससे माल बरामद करने के बजाय हम पर समझौता करने के लिए दबाव बना रही है। वहीं आरोपी की पत्नी और मां एक एक कर गहने ठिकाने लगा रही है। हम न्याय चाहते हैं। और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने हमारा साथ नहीं दे रही। पुलिस कह रही पूछताछ कर रहे हैं और पुलिस ने जाके ऐसा निकला है कि हम मारेंगे नहीं उसको। 2 लाख की रिपोर्ट लिखी गोयल सर ने। हमारी 12-14 लाख की वो हुई और 2 लाख की वो कर रहा है। हमारा इतना जेवर बता सकते हैं रकम। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। जहां ये मुख्यमंत्री विदेशियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहीं एफडीआई का विरोध कर दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया के बेटे की शादी में शामिल होने आए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने समारोह स्थल पर ही मीडिया से बात की। सिंह ने एफडीआई के मुद्दे पर कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री विदेशों में निवेश को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं, लेकिन एफडीआई का विरोध करते हैं। उन्होंने भाजपा की कथनी और करनी को हाथी के दांतों की तरह बताया। दिग्गी ने कहा कि जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग, इसी तरह भाजपा का भी चरित्र है। भाजपा शासित प्रदेशों में विदेशी मॉल के उद्घाटन खुद भाजपा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वॉलमार्ट से इतना परहेज क्यों है? अगर परहेज है तो मध्य प्रदेश में वॉलमार्ट के पार्टनरशिप में भारती के साथ बेस्ट प्राइस की दुकानें क्यों आपने मंजूरी दी? पंजाब में अकाली दल की सरकार है। जर्मनी की मेट्रो जो कंपनी है उसकी रिटेल की दुकानों का उद्घाटन करने के लिए सुखबीर सिंह बादल खुद जाते हैं, लेकिन लोकसभा में उसका विरोध करते हैं। ये सारी बातें जनता के सामने अब आ चुकी हैं कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, वही हालत भाजपा और अकाली दल की है। दिग्विजय सिंह ने इसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पर कोई बात नहीं की। नवदंपति को आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ भोजन किया और रवाना हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे का विवाह समारोह
किसी राजनीतिक मेले से कम नहीं था। समारोह में शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जहां सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से नहीं चूकते हैं, ऐसे कई नेता इस पार्टी में गले मिलकर ठहाके लगाने से भी नहीं चूके। बुधवार शाम से शहर में वीआईपी लोगों का आना शुरू हुआ था, जो देर रात तक जारी रहा। मौका था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे संदीप की शादी समारोह का। बाईपास के नजदीक एक गार्डन में आयोजित इस शादी में खुद कांतिलाल भूरिया काफी लेट आए। उसकी वजह रही लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर हुई वोटिंग, लेकिन भूरिया के आने से पहले ही राजनीतिक हस्तियों का आना शुरू हो गया था। भूरिया की गैर मौजूदगी में उनके परिवार के लोगों के साथ ही भूरिया के इंदौरी समर्थक नेता मेहमानों की अगवानी करते नजर आए। इस शादी में कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद, प्रफुल्ल पटेल, दिग्विजय सिंह, सांसद अरुण यादव, प्रेमचंद गुड्डू व कई विधायकों व पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा भाजपा पार्टी से खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, रंजना बघेल और राज्यपाल राम नरेश यादव भी शामिल हुए। मेहमानों ने भूरिया परिवार को शादी की बधाई देने के साथ ही वर-वधू को आशीर्वाद दिया। ये पवित्र अवसर है। इस अवसर पर मैं बेटे को और बहू को दोनों के हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि उनके जीवन में आए, वो अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें और प्रगति और विकास के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर भूरिया की तारीफ इस वजह से की क्योंकि भूरिया ने बेटे की शादी को छोड़कर पार्टी के निर्देश को माना। वहीं भूरिया ने कहा कि उनके लिए पार्टी का संविधान पहले जरूरी था, इस वजह से वो दिल्ली गए थे। तो मैं कांतिलाल भूरिया जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने पार्टी के प्रति दायित्व, पार्टी के प्रति वफादारी को अपने परिवार की शादी से भी, अपने बेटे की शादी से भी ऊपर रखा। ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं और मैं उन्हें बधाई देता हूं। और ये देश के लिए मैंने एक वरदान के रूप में गौरवशाली ये मैंने एक्ट था, उसके लिए हमको वहाँ रहना पड़ा और वहाँ पर अच्छी तरह से वहाँ पर सरकार के पक्ष में मतदान हुआ, खुशी भी हुई। और दूसरी खुशी मेरे परिवार में मेरे बेटे की शादी थी, अब उसे दोनों एक साथ मुझे निभाना पड़ा। और आप लोग सभी जितने भी आप लोग आए हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, उन सभी के प्रति भी मैं। शादी में प्रदेश के कई प्रशासनिक व पुलिस अफसरों ने भी शिरकत की। देर रात तक मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहा। इस हाई प्रोफाइल शादी के कारण बाईपास भी रात तक गुलजार नजर आया। गुरुवार की सुबह गीता भवन चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ माल्यार्पण किया और वहां जमकर नारेबाजी की। वहीं दिग्गी ने इंदौर में बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि इसके लिए प्रदेश के उद्योग मंत्री जिम्मेदार हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर गीता भवन चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ माल्यार्पण किया। इसके बाद उनके साथ आए कांग्रेसी नेताओं ने भी माल्यार्पण किया। वहीं निगम सभापति राजेंद्र राठौर ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंदौर में बढ़ते अपराधों के लिए भाजपा के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दोषी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पुलिस पर दबाव बनाकर रखती है, इसके चलते पुलिस इनके पट्टों पर कार्रवाई करने से हिचकिचाती है। जहाँ तक इंदौर का प्रश्न है, इंदौर हमारे यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर है। और जिस तरह से इंदौर शहर को और इंदौर के शहर के आसपास के इलाके में जो संपत्ति जुटाने में
भारतीय जनता स्वयं के लिए भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके चेले चपाटियों ने मिलकर इस शहर को लूटा है और दादागिरी से पुलिस वालों को काम करने नहीं दिया गया। आज अगर यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है तो ये पुलिस की अकर्मण्यता नहीं है, ये पुलिस वालों को दबाव डालकर अपराधी तत्वों का लाभ दादागिरी करने के लिए, प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये सारा कार्य किया गया है। इसलिए मैं इस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का दोष मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को और इंदौर शहर के, क्योंकि महापौर भी रहे हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण मंत्री भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय को के ऊपर थोपता हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले दिनों स्प्रीट के अवैध कारोबार का खुलासा किया। पुलिस जांच में इसके तार इंदौर से जुड़े होना पाया गया। इसके चलते महाराष्ट्र पुलिस का दल गुरुवार को इंदौर आया और भंवरकुआ और एरोड्रम थाना क्षेत्र में अपनी जांच की। पिछले दिनों महाराष्ट्र पुलिस ने स्प्रीट के अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए एक ट्रक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इंदौर में इसके तार जुड़े हैं। इस पर महाराष्ट्र पुलिस का एक दल गुरुवार की सुबह इंदौर आया और भंवरकुआ क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट की जानकारी हासिल करने के बाद चंदन नगर और एरोड्रम क्षेत्र में गया। गुमास्ता नगर स्थित वैष्णव कॉलेज में रजत जयंती वर्ष मनाया गया। इसके लिए एक समारोह आयोजित किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल RN यादव थे। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी को देश के लिए बड़ी चुनौती बताया। गुरुवार को वैष्णव कॉलेज में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के महामहिम राम नरेश यादव थे। उनका स्वागत राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर संस्थान से जुड़े 3 पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि पूर्व में ही संस्थान को UGC के माध्यम से A ग्रेड मिला है। अब संस्थान खुद का विश्वविद्यालय खोलना चाहती है। इसके लिए मैं हर संभव इनकी मदद करूंगा। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी को देश की सबसे बड़ी चुनौती माना है। जो हमारी मंशा है, उनका उद्देश्य ध्येय है, उसके पूर्ण करने में निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 14 वर्ष हुए 100 साल और भगवान की मदद सदाए हो जाए, जीवित श्रद्धा सता। मैं इस अवसर पर संस्था के संस्थापक निदेशक DP मिश्रा का भी अनुरोध करता हूँ, जो आज भी संस्था को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है श्री वैष्णव संस्थान को हाल ही में EDC नेट द्वारा A ग्रेड प्रदान की है और ट्रस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी श्री वैष्णव विद्यापीठ आरंभ करने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए मेरी शुभकामनाएं। किसी भी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था का कार्य केवल संरचना उपलब्ध करवाना मात्र ही नहीं, प्रबंधन एवं कंप्यूटर साइंस को रोजगार उन्मुखी बनाना भी बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रमों को और अधिक सामयिक बनाने की भी आवश्यकता है, तभी आप कारपोरेट्स की आवश्यकता अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। आज आवश्यकता है कि प्राध्यापक अधिक से अधिक कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन और वर्कशॉप एवं शोध कार्य करें, जिससे कि शिक्षा के स्तर में बहुत ही सुधार आए। बावजूद इसके कि भारत विकसित राष्ट्रों के समकक्ष होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ दिशा में करना बाकी भी है। पर्याप्त संरचना एवं शोध कार्य के अभाव में विश्व के श्रेष्ठतम विद्यालयों में भारत का नाम अभी नहीं है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति चाहता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय भारत के हों जो कि विश्व में नाम कर सके।